जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि माजी में जिस तरीके से हर चीज़ के ऊपर किसी न किसी तरीके की चाइना कटिंग हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे शहर के मसाइल में इजाफ़ा हुआ और जो लोग बराजमान रहे उन्होंने कभी नेक नियति से ये कोशिश नहीं की, ये सोचा नहीं कि कैसे अपने वसाइल को इस शहर कराची की आवाम की खिदमत के लिए सर्व कर सके। तारीख़ में पहली बार कराची की मेयरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली, डिप्टी मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची वालों से वादा किया कि आपके जितने मसाइल हैं, परेशानियां हैं, उसका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत में है और इंशाअल्लाह बिलावल साहब के नुमाइंदे, आसिफ जरदारी साहब के नुमाइंदे आपके उन मसाइल का हल तलाश करेंगे। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारी मौजूदगी, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जिसका सैनिटेशन के हवाले से या कचरे के हवाले से सबसे बुरा हाल था और आप सब वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं ये डिस्ट्रिक्ट किसके कंट्रोल में था, कौन लोग यहाँ पर बराजमान थे। 1988 से लेके आज 2024 का जो पिछला इंतखाब हुआ है, एक सियासी जमात है जिसका कंट्रोल इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रहा। इस डिस्ट्रिक्ट से लोग उठ के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट को शायद पीछे ले गए। शायद 1988 में जो इस डिस्ट्रिक्ट का हाल था वो आज से बहुत बेहतर था। बेहतरीन टाउन प्लानिंग की गई थी, तमाम फैसिलिटीज़ थी, सब कुछ था। फिर चाइना कटिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ, कमर्शलाइजेशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो पार्क्स, प्लेग्राउंड, वो वसाइल कहीं और चले गए। पहली बार है कि आपको बिला तफरीक कराची के 7 अजला में काम होता हुआ नज़र आ रहा है। उन 7 अजला में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल शामिल है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी शामिल है, डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट शामिल है। केप टाउन शामिल नहीं है, टोरंटो शामिल नहीं है, लंदन शामिल नहीं है। क्यों? कि हम लोग इन लोगों में से हैं, इन लोगों में ही बसते हैं और हमेशा इंशाअल्लाह इन लोगों के दरमियान रहेंगे। हमारी सोच ज़ाती नहीं है, हमारी सोच ज़्यादती की नहीं है, हमारी सोच मुस्बित है और उस मुस्बित सोच को हम आगे लेकर चल रहे हैं। और आज मैं ये समझता हूँ कि सॉलिड वेस्ट के आने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम इस बात के बारे में आपको वाउच कर सकती है कि जो सफाई की सूरत हाल शायद आज से 2 साल 2.5 साल पहले थी, वो सूरत हाल आज नहीं है। उस सूरत हाल में बेहतरी आई है, कचरा उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी बड़ी बड़ी शाराएं जो एक ज़माने में कचरे से अटी पड़ी होती थी, मट्टी से अटी पड़ी होती थी, आज वो सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अब उसको हम डायरेक्टली सुपरवाइज़ कर रहे हैं, हमारे यूसी चेयरमैन साहिबान सुपरवाइज़ कर रहे हैं। टाउन की सतह पे जो टाउन चेयरमैन है वो भी उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। ये गुलबर्ग टाउन में बैठा हूँ, मेरी सियासी जमात का चेयरमैन नहीं है, यहाँ पे जमात इस्लामी का चेयरमैन है, लेकिन नीयत काम करने की है तो काम हो रहा है और काम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सिचुएशन हमने इस डिस्ट्रिक्ट की बेहतर की। नतीजा ये हुआ कि जब आप आवाम से रुजू करते हैं, आपको मुख्तलिफ और इशूज़ पता चलते हैं, तो एक डिमांड पब्लिक की जानिब से आई कि मज़ीद मशीनरी को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है।
मज़ीद बड़ी गाड़ियाँ हो, छोटी गाड़ियाँ हो, मिनी टिपर्स हों, अमला हो, वो आपको चाहिए। और हमने चूँकि वादा हमारा ये है कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, वसाइल का रोना नहीं रोएंगे। हमारा वज़ीर आला हो, हमारा वज़ीर बल्दियात हो, सब के सब इस नीयत के साथ चल रहे हैं कि हाँ, आवाम की अमानत आवाम तक पहुँचानी है। और आज उसी सिलसिले में मैं डिप्टी मेयर साहब MD सॉलिड वेस्ट के साथ, पीपल्स पार्टी की तंजीम के साथ, हमारे नुमाइंदों के साथ यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि हम बता सकें कि हम उन लोगों में से नहीं है जो कागज़ लिख के कागज़ फेंक दें। गरीब की कच्ची आबादी गिराने के लिए तो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकें, लेकिन उसके मसाइल हल करने के लिए कोई इख्तियार के बारे में कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। और ये सारी मशीनरी, नई मशीनरी नज़र आ रहा है आपको। जो लोग कहते हैं शहर कराची में काम नहीं होता, ये उसको जवाब है कि पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा, पैसा यहाँ इस शहर के ऊपर ख़र्च हो रहा है, इस शहर के लोगों के ऊपर ख़र्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मंशूर का हिस्सा है ये। हम लोगों के दिलों को जोड़ना चाहते हैं, बिला तफरीक काम करना चाहते हैं। हर गाड़ी पे आप देख रहे हैं नंबर आवेज़ा किया हमने 1128। एक ज़माने में शहर में पता नहीं होता था आपको कि कौन क्या काम करेगा। हमने कहा कि नहीं, इसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे। अगर लोगों की शिकायत है तो मेयर डिप्टी मेयर को ना ढूंढे, किसी सियासी नुमाइंदे को ना ढूंढे, उसके पास टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोई सोल्यूशन होना चाहिए और उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वो अपने तकलीफ़ को रिजॉल्व कर सकता है। 1128 नंबर शहर कराची के लिए, चाहे मलीर का बंदा हो, किमाड़ी का बंदा हो, वेस्ट का बंदा हो, लियारी का बंदा हो, या सेंट्रल का बंदा हो, या कोरंगी का बंदा हो, सोराब गोड का बंदा हो, सफूरा का बंदा हो, गुलशन इकबाल का बंदा हो, 1128 करें कॉल और ये टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। आज हम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि शहर कराची से डेली यही सॉलिड वेस्ट की टीम, ये अमला जो खड़ा हुआ है, ये मुबारकबाद का मुस्तहक है। 10 से 11,000 टन कचरा उठा के किसी नाले में नहीं फेंका जाता, किसी नुक्कड़ पर नहीं फेंका जाता। इसको हम अपनी लैंडफिल साइट जाम चाकरो या गोंद पास उस तक लेके जाते हैं, शराफी तक लेके जाते हैं। उस लैंडफिल साइट को अपनी GTS को बेहतर करने के लिए, उसको मैकेनिकल बनाने के लिए काम चल रहा है। और इंशाअल्लाह अगले 12 माह के अंदर उस काम को भी मुकम्मल करके देंगे, ताकि मैकेनिकल सॉर्टिंग हो, ताकि इस रिसाइकिल सामान को हम इस्तेमाल कर सकें शहर की बेहतरी के लिए। ये सारा काम किया जा रहा है। मैं कल देख रहा था, पंजाब के बारे में ख़बर चल रही थी, वज़ीर आला साहिबा ने एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा उन तमाम लोगों को कि ये काम हमने 2 साल पहले शुरू कर दिया था। हमने सूबा सिंध ने, हम पाकिस्तान का पहला सूबा थे जिसने अपनी वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी बनाई, जिसके तहत हमने बैनुल अक़वामी कंपनीज़ को LOIs इशू किए कि आइए इन्वेस्ट कीजिए। तो जो काम आपने आज स्टार्ट किया है ना, वो हम 2 साल पहले स्टार्ट कर चुके हैं और इंशाअल्लाह अपने दौरे हुकूमत में उसकी कल्मिनेशन कराएंगे हम। यानी कि हम 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। 50 मेगावाट बिजली का कचरे से, 50 मेगावाट का इक्विवेलेंट गैस और RDF, और इन तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। और इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इन कामों को तेज़ी से हम आगे बढ़ाएंगे। कचरे से बायोगैस बनाने का एक पायलट प्रोजेक्ट ओल्ड सिटी एरिया में KMC की वर्कशॉप पे हमने स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद उस पायलट प्रोजेक्ट का इंशाल्लाह ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। काम स्टार्ट कर दिया है, उसकी कल्मिनेशन होगी इंशाल्लाह। और एक और एक्सपेरिमेंट हम करें, कचरे से कैसे गटर के ढक्कन बना सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने काम स्टार्ट कर दिया है। और वो हम शीरी जना कॉलोनी के ऊपर, उसके ऊपर काम स्टार्ट किया है हमने और वो काम हो रहा है। आपको सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जो लोग कहते हैं शहर में काम नहीं हो रहा, ये उसका जवाब है कि हम काम किस तरीके से कर रहे हैं, हमारी नीयत क्या है। और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में कामों का सिलसिला इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। पानी हो, सेवरेज हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, पार्क्स प्लेग्राउंड्स हो या सैनिटेशन हो, ये तमाम शोबाजात हमारी प्रायोरिटी है। और इस प्रायोरिटी को कराची की इंतज़ामिया अपनी हुकूमत के साथ मिलकर, हुकूमत सिंध के साथ मिलकर काम कर रही है। ये आपने कहा, मैंने नहीं, मेरा गवर्नर ज़बरदस्त है, दिलों का गवर्नर, अवामी गवर्नर, वो जितना मुझे बुरा भला कह लें, लेटर वेटर लिख दें, मैं उसके ओहदे का भी एहतराम करता हूँ और ज़ाती तौर पर उसका एहतराम करता हूँ। मुझसे उम्र में बड़ा है, मेरा ज़ाती रिश्ता है। आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। हाँ कामरान भाई, ये